جی अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर MMS जलाली। तो आज आपको हम बताएंगे कि जानवर जब हीट में आता है तो वो कौन सी निशानियां ज़ाहिर करता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जानवर हीट में है और ये AI के लिए तैयार है, इंसामिनेशन के लिए तैयार है या कुदरती मिलाप के लिए तैयार है। वो ऐसी कौन सी निशानियां ज़ाहिर करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जानवर हीट में है। जो बड़े जानवर होते हैं, गाय भैंस, उसकी अलामात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उन अलामात की बुनियाद पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये हम मतलब मुतमिन हो जाते हैं कि जानवर मुकम्मल हीट में है, वो AI के लिए तैयार है, वो कुदरती मिलाप के लिए तैयार है। उसके बाद हम उसको AI कर देते हैं या किसी बुल के साथ उसका मिलाप करवा देते हैं जब वो गब्बन ठहर जाता है। तो बड़े जानवरों की ये निशानियां होते हैं और ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये निशानियां हमें नहीं पता होगा तो वो नुकसानदेह होगा, वो क्योंकि पीरियड गुजर जाएगा, पीरियड गुजरने के बाद वो गब्बन नहीं होगा। ये तमाम अलामत हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आम फहम है और आसानी से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जानवर हीट में वतर में आया हुआ, बोला हुआ, हम उसकी AI करवा दें या इंसामिनेशन। सबसे पहले जो बड़े जानवरों की निशानी होती है, गाय होगी या भैंस होगी, वो आवाज़ें निकालती हैं। गाय हैं या भैंस है, वो आवाज़ें निकालती है। आवाज़ें निकालने की ये हम निशानदेही कर लेते हैं कि जानवर हीट में आया हुआ है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है जानवर की, बड़े जानवर की। अगर जो कोई जानवर आवाज़ नहीं निकालता, उसकी और अलामात होती हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो गाय होती है, ये दूसरी गायों पर या दूसरे जानवरों पर जो उसके नज़दीक खड़े होते हैं, फार्म पे मौजूद होते हैं या बंधे होते हैं, उनके ऊपर ये जंप करना शुरू कर देती है। ये जो गाय होती है इसकी ये, और दूसरी निशानी ये है गाय की कि दूसरे जानवरों के ऊपर ये जंप करना शुरू कर देती है। पहली निशानी होगी ये आवाज़ें निकालती है। आवाज़ें अगर नहीं निकालेगा, जानवर को गूंगा होता है, तो वो दूसरे जानवरों के ऊपर जंप करना शुरू कर देती है। ये दूसरी निशानी होगी। और इसकी और निशानी होती है गाय भैंस की, ये मतलब कि दोनों की इकट्ठी होती है कि इनका जो वल्वा होता है, जो सूह होती है पैर वाला हिस्सा, वो उस पर सोजिश हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। उसकी जो होता है साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, वो लटक जाता है जो वल्वा होता है। ये तीसरी निशानी होगी गाय भैंस की, ये मतलब कि इकट्ठी निशानी होती है। और उसके बाद ये म्यूकस खारिज करती है। चौथी निशानी ये है बड़े जानवरों की, जब वो हीट में आती हैं, जब वो म्यूकस खारिज करती हैं, मतलब कि रेशा खारिज करती हैं अपनी वजाना से। ये भी एक निशानी होती है कि जानवर हीट में है, तो हम उसकी ये करवा दें। उसके बाद पांचवी निशानी होती है कि ये डोके करना शुरू कर देते हैं। जानवर होता है जो ख़ास तौर पर भैंस की ये निशानी है कि वो डोके करना शुरू। डोके का मतलब ये है कि जब हम चुवाई कर लेते हैं, चुवाई करने के बाद भी उसके थनों में दूध रह जाता है। जब हम चुवाई मुकम्मल कर लेते हैं, फार्मर खड़ा उठ जाता है चुवाई करने के बाद, तो फिर भी देखता है कि उसके थनों में जो होता है ना, वो दूध होता है। ये भी एक निशानी होता है जानवर हीट में आता है। ख़ास तौर पर ये भैंसों में होता है, गायों में ये नहीं होती, लेकिन भैंस में जो है ये डोके करने की निशान। गाय में भी कोई गायें भी ये भी डोके करती, लेकिन ख़ास तौर पर जो भैंस होती है उसकी ये निशानी होती है कि वो डोके करती है। उसके बाद जानवर अपने जो जहाँ पर वो बांधा होता है, वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ये भी एक निशानी होती है कि जानवर हीट में आया हुआ है। उसके बाद खाना पीना भी छोड़ देता है, यहाँ तक भी उसकी साइड कर सकते हैं कि जानवर मेरा हीट में आया हुआ है। हम इसको AI करवा दें या कुदरती मिलाप करवा दें। इनकी निशानदेही होना बहुत ज़रूरी है फार्मर के, ख़ास तौर फार्मर को, क्योंकि अगर हमें ये निशानदेही का नहीं पता होगा तो हम लॉस में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे। जानवर का पीरियड गुजरता जाएगा और ये फार्मर जो लॉस में। इन निशानदेहियों से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं कि जानवर हीट में है और हम इसकी AI करवा दें।